नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द इंडिया मूव्स और मैं हूं छवि अवस्थी। दोस्तों, बात कर रहे हैं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की। वसुंधरा राजे ने कल देर शाम एक पोस्ट किया। उस पोस्ट के बाद मानो सियासी गलियारों में हंगामा मच गया। दरअसल वसुंधरा राजे एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी झालरापाटन में। महाराणा प्रताप के ऊपर वो बोल रही थी, लेकिन इस दौरान कई आला नेताओं को उन्होंने लपेट लिया। मामला ये था कि महाराणा प्रताप के बारे में बोलते बोलते वसुंधरा राजे ने कहा कि सांप को चाहे कितना ही प्यार करो, वो कभी ना कभी जहर जरूर उगलता है। अब ये जो लाइन थी, इसको देखा जा रहा है राजस्थान की राजनीति से जोड़ के। खाली वसुंधरा राजे यहीं नहीं रुकी। इस दौरान वसुंधरा राजे ने कहा कि छुरा घोंपने वालों की कमी नहीं है पीठ पे। आजकल जिस तरीके का माहौल है, लोग धोखा देने में माहिर है। इसी दौरान वसुंधरा राजे ने ये तक कहा कि आज के ज़माने में ज़रूरत है कि महाराणा प्रताप के जो रूल्स थे, जो महाराणा प्रताप जिस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाते थे, उस आधार पर, उन मूल्यों पर आगे बढ़ा जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल तो माहौल ही अलग है। आजकल पीठ में छुरा घोंपने वालों की कमी नहीं है। लोगों को ज़रा कुछ अच्छा मिल जाता है, उसके बाद वो भूल जाते हैं अपनी जगह। इसी दौरान वसुंधरा राजे ने ये भी कहा कि महाराणा प्रताप से सीखना चाहिए कि एक पल में जो राजा है मखमल के बिस्तर पर सोया है, अगले ही पल उसके सामने जंगल के कांटे हो सकते हैं। कुल मिलाकर पूरी चीज को समझा जाए, उनके पूरे वक्तव्य को समझा जाए तो कई आला नेताओं पर निशाना साधती नजर आई वसुंधरा राजे। अब देखिए, कल के एक जो माहौल है और कल का जो समय था, वही क्यों चुना गया ये भी समझिए। क्योंकि कल उपचुनाव का रिजल्ट आया था और इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने भी थोड़ी देर पहले ही, जब वसुंधरा राजे ने पोस्ट किया था उससे थोड़ी देर पहले ही किरोड़ी लाल मीणा का भी एक पोस्ट आया था और उनका आरोप था कि उनको उनके अपनों ने ही दगा दे दिया। दरअसल उनके भाई जगमोहन मीणा दौसा से हार गए थे। उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा का आरोप था कि उनको उनके खुद के जो लोग थे उन्होंने धोखा दिया है। उनका ये भी कहना था कि हमें तो अपनों ने लूटा, ये कहना था किरोड़ी लाल मीणा का। जगमोहन मीणा जो उनके भाई हैं, उन्होंने भी यही कहा कि जब अपने ही बेवफा हो जाएं तो क्या कीजिए। तो कुल मिलाकर भाजपा की जो ये अंदरूनी लड़ाई है, ये इस उपचुनाव के रिजल्ट के बाद खुलकर सामने आ चुकी है। लेकिन जो वसुंधरा राजे का जिस तरीके के बयान आए, उसके बाद कई और सवाल खड़े होते हैं कि आखिर मैडम चाहती क्या है। आखिर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दिमाग में चल क्या रहा है। आने वाले समय में राजस्थान की भाजपा में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है उसके बाद लाजमी है कि कुछ ना कुछ उठापटक तो होनी है। आखिर किस पर ये निशाने साधे जा रहे हैं, कौन है टारगेट और किसको लेकर कहा जा रहा है कि उसने दगा दे दिया, या फिर किसको कहा जा रहा है कि सांप को अगर प्यार करेंगे तो कभी ना कभी तो जहर उगलेगा ही, क्योंकि उसका तो फितरत ही यही है, उसका तो व्यवहार ही यही है। आखिर किसके लिए इस तरीके के तीखे बाण छोड़े जा रहे हैं, देखना होगा आगे क्या होता है। क्योंकि उपचुनाव का रिजल्ट आने के बाद चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, काफी कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं और आने वाले समय में काफी कुछ नया भी हो सकता है। क्या खिचड़ी पक रही है दोनों पार्टियों में, हम ऐसे ही बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।